हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 10th का टॉपिक द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में पार्ट 4 लेके आई हूँ. नाउ वी हैव टू डिस्कस द टू मेन टॉपिक इन दिस चैप्टर. फर्स्ट वन इज द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड सेकेंड, हाउ कैन द नेशनलिज्म ओरिजिनेट इन ब्रिटेन, या हाउ कैन वी से दैट द जर्नी ऑफ द ब्रिटेन फ्रॉम इंग्लैंड टू ब्रिटेन. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद यूनिफिकेशन ऑफ इटली. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द पास्ट ऑफ द इटली. इटली में यूनिफिकेशन जो भी हुआ, जिस तरीके से यूनिफाइड हुआ इटली, इसमें 1831 टू 1848 तक के जो टाइम पीरियड में रेवोल्यूशंस हुए थे उनका बहुत बड़ा रोल रहा था, प्लेइंग द मेजर एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट. If we find the back history of this Italy, it is the final result of political fragmentation. फाइनली जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हुआ था वहां पे, उसका ये पूरा रिजल्ट था कि फाइनली इटली एक यूनिफाइड फॉर्म में नजर आया. बैक हिस्ट्री में देखें तो 7 पार्ट्स में इटली डिवाइड था. 7 डिफरेंट स्टेट्स थे, इसके सब पार्ट्स थे. और इन 7 पार्ट्स में अगर देखें तो ओनली अ सिंगल स्टेट या एक ही ऐसा था, पिडमोंट एंड सार्डिनिया, जहां पे इटली के जो अपना नेटिव जो हाउस था वो रूल कर रहा था. बाकी इस पे अदर पार्ट, अगर हम इटली का मैप देखें तो कुछ इस तरीके से था इसमें. तो इटली में अगर देखें ये इस तरीके से यहाँ पे सिसिली की टाइप बना हुआ है. तो सार्डिनिया पिडमाउंट यहाँ पे जो था, यहाँ पे सिर्फ इनका नेटिव चल रहा था. वी कैन डिवाइड दिस इटली 3 पार्ट्स में. अगर हम इन्हें डिवाइड करें तो नॉर्दर्न जो एरिया था, नॉर्दर्न पे बेसिकली ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग का रूल था. मिडल पार्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ पोप, मीन्स द सेंट्रल पार्ट, एंड द सदर्न पार्ट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन. सदर्न पार्ट ये अब जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया इसके यूनिफाइड होने में, द मेन वाज द मेज़नी, यूसेपे मेज़नी. और इसका जो प्रोसेस था वो था, इसने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी. और जो एक इम्पॉर्टेंट सीक्रेट सोसाइटी थी दैट इज द यंग इटली. उसने 2 बनाई थी, यंग इटली एंड यंग यूरोप. और बेसिकली इसी ने यूनिफाइड किया था. और सभी जानते थे कि सार्डिनिया पिडमोंट के अंडर ही इटली जो है वो पॉलिटिकली एक हो पाएगा और इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो पाएगा. फाइनली जो चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर केवो का सबसे बड़ा रोल ये रहा है इटली में कि ये ही इज नॉट अ डेमोक्रेटिक पर्सन और नॉट अ लिबरल, बट ही इज वेल नोन French rather than Italian. एक एलिट फैमिली से था, ये एजुकेटेड था. और जैसे कि जो कॉमन फीचर हम देख रहे हैं कि इटली में एलिट या एजुकेटेड जो पर्सन होते थे वो इवन बहुत सारे लोग फ्रेंच ज्यादा बेटर जानते थे इटली के. तो यूनिफिकेशन कैसे आएगा जब लैंग्वेज ही उनकी नहीं अडॉप्ट हो पा रही है. देन इसका सबसे बड़ा रोल ये था कि इसने फिर उसी बेस पे यूनाइट किया. विक्टर इमैनुअल का चीफ मिनिस्टर था ये, और एक रोल प्ले किया गैरीबाल्डी ने. इसका जो रोल था केवूर का, 1859 में ऑस्ट्रिया को हरा के विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच की मदद से ऑस्ट्रिया को डिफीट किया गया. मीन्स जो हमारा नॉर्दर्न एरिया, इसे इंडिपेंडेंट कराया गया. और
गैरीबल्डी ने जो सदर्न एरिया था इस पे अटैक किया with the help of troops, and finally the southern part as well as the two Sicilies नीचे islands हैं, two Sicilies were under control of Italy. Finally ये वाला पार्ट दोनों जो है कंट्रोल हो गए. पोप तो क्योंकि सेंट्रल पार्ट था इसको मेन माना गया और कैपिटल जो है वो रोम को बनाया गया. बट और साउथ में अगर हम देखें जहाँ गैरीबल्डी ने किया, यहाँ पे काफी पेजेंट रिवॉल्ट हुए थे. ये बहुत ही बैकवर्ड एरिया था, इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी, गरीबी बहुत ज्यादा थी, और ड्यू टू दिस रीजन इवन यहाँ के जो पेजेंट्स थे दे कांट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द यूनिफिकेशन. even they can't understand the words. One word is meaning of Italia. Italia means the concept of unification of Italy, एक होना. बट सदर्न पार्ट में अगर हम देखें, सदर्न में जो पेजेंट्स थे या जो लोग थे, देवर नो इटालिया को ला टाइला समझते थे. ला टाइला मीन्स विक्टर इमैनुअल की वाइफ. और फाइनली 1861 में जाकर विक्टर इमैनुअल टू के अंदर इटली फुली यूनिफाइड हुआ. फिर कॉमन लैंग्वेज आई, इटली को कल समझाया गया. करेंसी सिस्टम जो हमने फ्रेंच में भी देखा. दिस इज द वन कॉन्सेप्ट. नाउ द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विद ब्रिटेन. व्हाट इज द जर्नी ऑफ इंग्लैंड टू ब्रिटेन? Nationalism in Britain or England. First, we have to understand